मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हमेशा से ही लो प्रोफाइल वाले नेता रहे हैं। उन्होंने अपना भविष्य मध्य प्रदेश में ही देखा। दिल्ली जाने की कामना तो उन्होंने रखी ही नहीं। हालांकि वो 1991 से 2005 तक कई बार लोकसभा के सदस्य रहे और भाजपा की कई केंद्रीय कमेटियों में भी रहे। पिछले विधानसभा चुनाव में जब भाजपा बहुमत से थोड़ा पीछे रह गई और कमलनाथ ने सरकार बना ली, तब उन्हें भाजपा का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बना दिया गया था। लेकिन एक साल से ज्यादा कमलनाथ सरकार न चला सके और शिवराज फिर से भोपाल पहुंच गए। हालांकि मामा के नाम से लोकप्रिय शिवराज सिंह ना उतने भोले हैं, ना उठापटक से अनजान, जैसा वे खुद को दिखाने की कोशिश करते हैं। सच बात तो यह है कि वे राजनीति के उस्ताद हैं। उखाड़ना, पछाड़ना और हर किसी को सहलाना भी उन्हें आता है और महत्वाकांक्षा भी उनमें भरपूर है। शायद इसलिए भी इस बार मोदी शाह की टीम उनके पर कतरने को बेचैन है। मामा कुशल प्रशासक हैं और वोटरों को रिझाने में भी पारंगत हैं। पिछले विधानसभा चुनाव में निवाड़ी के सिटिंग एमएलए अनिल जैन की हार लगभग तय मानी जा रही थी। लोग उनसे बहुत नाराज थे। मामा वहां प्रचार के लिए गए। मतदान को सिर्फ एक हफ्ता बाकी था। हेलीकॉप्टर से उतरने के बाद कार में बैठते ही उन्होंने अनिल जैन से पूछा कि मैं ऐसा क्या बोलूं कि तुम जीत जाओ। अनिल जैन ने कहा, आप निवाड़ी को जिला घोषित कर दीजिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि कैसे बच्चों वाली बात कर रहे हो, वोटिंग को सिर्फ एक हफ्ता बचा है, आचार संहिता लगी हुई है, मैं अब कैसे ये बात बोल दूं। अनिल जैन मायूस होकर बैठ गए। रैली को संबोधित करने के लिए मामा मंच पर चढ़े और घोषणा कर दी कि मैं निवाड़ी को जिला बनाने के लिए बोर्ड का गठन कर दूंगा। आप लोग अनिल जैन को जिताइए। आप ये जान लीजिए कि ये बोर्ड गठन की घोषणा आचार संहिता के दायरे में नहीं होती है, लेकिन फिर भी अनिल जैन जीत गए। इस तरह का चातुर्य कोई कुशल राजनेता ही दिखा सकता है। शिवराज सिंह 2005 से 2018 तक लगातार मुख्यमंत्री रहे। नवंबर 2018 में कांग्रेस के कमलनाथ मुख्यमंत्री बने, लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया के भाजपा में आ जाने से कांग्रेस में भगदड़ मची और कांग्रेस सरकार गिर गई। छीका टूटा मामा के नाम से और वे फिर से मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बना दिए गए। ये बात भी उन्हें समझ में आ गई थी कि वे नरेंद्र मोदी नहीं बन सकते। हालांकि बीच में उन्हें ये ख्याल आया था कि जब 3 बार के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बन सकते हैं तो वो क्यों नहीं। लेकिन 2018 में 3-4 विधायक कम रह जाने से वो मुख्यमंत्री नहीं बन पाए और दिल्ली लाकर उनकी दुर्गति कर दी गई। इसलिए जैसे ही मौका मिला वे पुनर्मूषक भव बन गए। मगर राजनीति में कभी भी किसी की महत्वाकांक्षा खत्म नहीं होती। मामा का सपना फिर से हिलोरे मारने लगा। इस बीच उन्होंने मध्य प्रदेश के प्रति एक उदासीनता दिखाई। उन्होंने खजाना लुटाने में कोई कोर कसर नहीं रखी। 1 रुपए सेर चावल से लेकर बेटियों को साइकिलें और लैपटॉप भी बांटे। वृद्धावस्था पेंशन की घोषणाएं की। गैस सिलेंडर के दाम 400 रुपए कर दिए। लेकिन जनता की नजरों में वे ऐसे उतरे कि हर व्यक्ति को लगने लगा अब मामा की सरकार नहीं लौटेगी। भाजपा का केंद्रीय नेतृत्व भी इस संभावित हार को लेकर चिंतित था। इसलिए 25 सितंबर को भाजपा ने जो दूसरी सूची जारी की, उसमें 3 केंद्रीय मंत्री समेत 7 सांसद भी विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए उतार दिए गए। भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व में केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, प्रहलाद पटेल और फग्गन सिंह कुलस्ते को विधानसभा में लड़ाने की घोषणा कर दी। इनके अलावा 4 और सांसद भी हैं। इससे लोगों के चेहरे खिले भी हैं और बुझे भी। मजे की बात, सोमवार को जिन 39 लोगों की सूची जारी की गई, उसमें 4 और सांसद भी हैं। भाजपा की इस चाल से कांग्रेस खेमे में मायूसी आई है। इस बार कांग्रेस की जीत तय मानी जा रही थी, लेकिन भाजपा को लग रहा था कि यदि हिमाचल और कर्नाटक में हारने के बाद वो मध्य प्रदेश में भी हार गई तो 2024 का लोकसभा चुनाव मुश्किल हो जाएगा। अब नरेंद्र सिंह तोमर ठाकुर हैं। दिग्विजय सिंह के बाद प्रदेश में कोई ठाकुर मुख्यमंत्री नहीं बन सका है, इसलिए ठाकुर कांग्रेस का वोटर हो गया। यूं भी अर्जुन सिंह और दिग्विजय सिंह प्रदेश में ठाकुरों को कांग्रेस के पाले में ला दिए थे। प्रहलाद सिंह पटेल कुर्मी लोध बिरादरी से आते हैं। मध्य प्रदेश में लोध भी पटेल लिखते हैं और मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड और बघेलखंड क्षेत्र में लोधी आबादी बहुत है। उमा भारती के बाद से लोध बिरादरी भाजपा से नाराज थी। कुलिस्ते आदिवासी हैं। भाजपा पिछड़े को अपने पाले में लाने के लिए 1990 के बाद से ही सजग रही है, इसलिए उम्मीदवारों के चयन में उसने सदैव पिछड़ों को तरजीह दी। 2003 में जब मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार बनी, तब मौका उमा भारती को मिला, जो कि लोध बिरादरी से थी। लेकिन 1 साल के अंदर ही उन्हें हटाकर बाबूलाल गौर को भाजपा ने मुख्यमंत्री बनाया। बाबूलाल गौर यादव बिरादरी से थे, लेकिन वे भी मात्र 1.25 साल मुख्यमंत्री रह पाए। उमा भारती कर्नाटक में अपने एक विवादित बयान से हटी, लेकिन उन्होंने निशाना बाबूलाल गौर पर साधा। उनके बाद शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री बने। शिवराज भी ओबीसी बिरादरी से हैं। उनकी जाति किरार है, जो खेती-बाड़ी करने वाला एक समुदाय है। शिवराज सिंह समृद्ध कृषक परिवार से हैं। बरकतुल्ला यूनिवर्सिटी से उन्होंने दर्शन में एमए किया हुआ है। 1990 से वे विधायक बने और 1991 से 2005 तक वे लोकसभा में रहे। इसी बीच में भाजपा युवा मोर्चे के भी अध्यक्ष रहे हैं।
सबसे बड़ी बात है कि शिवराज सिंह चौहान जनता के बीच सदैव लोकप्रिय रहे। राज्य में खस्ताहाल सड़कों, बिजली सप्लाई और पेयजल की उन्होंने व्यवस्था की। महिलाओं से राखी बंधवा कर वे जगत मामा बन गए। इसी बीच मध्य प्रदेश का व्यापक घोटाला जैसे आरोप भी उन पर लगे, लेकिन किसी भी तरह के दाग की पुष्टि नहीं हुई। ये भी कहा जाता है कि उनकी पत्नी साधना सिंह अप्रत्यक्ष रूप से सरकार चलाती हैं, मगर उनका एक बड़ा वोट बैंक सदैव रहा है। इतने लंबे समय तक मुख्यमंत्री की कुर्सी पर विराजमान रहने के कारण असंतोष भी खूब रहा। यही वजह है कि मामा का टिकट इस बार काट दिए जाने के आसार हैं। मामा के बिना प्रदेश में भाजपा का जीतना कोई कम बड़ी चुनौती नहीं है। मामा गुटबाजी के भी उस्ताद हैं, इसलिए सतना से सांसद गणेश सिंह के विधानसभा चुनाव लड़वाने की घोषणा से सिटिंग विधायक ने निर्दलीय लड़ने का ऐलान कर दिया है। कैलाश विजयवर्गीय को भी विधानसभा चुनाव का टिकट दिया गया है, पर वे अनिच्छा व्यक्त कर रहे हैं। ऐसी बहुत सी बातें अभी और होंगी। देखना होगा कि भाजपा आगे क्या कर पाती है। वरिष्ठ पत्रकार शंभुनाथ शुक्ल की रिपोर्ट, TV9।